हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू खूबसूरत ट्रैवलिंग। तो गाइज मैं आपके लिए एक और व्लॉग लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये व्लॉग है ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए हुए पिंक सिटी जयपुर शहर के टूरिस्ट पैलेसेस के बारे में। यदि आपको अपने देश के गौरवमय इतिहास को महसूस करना है तो जयपुर के दर्शनीय स्थल आपके लिए अच्छे विकल्प हैं। मैं इस व्लॉग में आपको भारतीय संस्कृति और धरोहर की झलक साफ करने वाले गुलाबी नगर जयपुर शहर के टॉप 10 टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में अवगत कराऊंगा और साथ ही इस व्लॉग में ये भी बताया जाएगा कि जयपुर का टूर प्लान किस तरह होना चाहिए, यहाँ पर कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, खाने पीने को क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर देखने लायक दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए और कितना खर्चा बैठ जाएगा। और इसके साथ ये भी बताया जाएगा कि पहले दिन कौन कौन से ऐसे पैलेसेस हैं पास में जिनको देखना चाहिए, फिर अगले दिन कौन से पैलेसेस हैं जो पास में उनको देखना चाहिए, ताकि ज़्यादा दूरी तय करनी नहीं पड़े। तो पूरा व्यवस्था के हिसाब से इस व्लॉग में जानकारी बताई जाएगी जयपुर शहर के टूरिस्ट पैलेसेस के बारे में। तो बने रहिए इस व्लॉग में लास्ट तक। पहले यहाँ के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेसेस कौन कौन से हैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहले नंबर पर है आमेर फोर्ट, दूसरे पर नाहरगढ़ फोर्ट, तीसरे पर जयगढ़ फोर्ट, चौथे पर सिटी पैलेस, पांचवें पर हवा महल, छठे पर जंतर मंतर, सातवें पर जल महल, आठवें पर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, नौवें नंबर पर गलताजी टेम्पल और 10वें पर सिसोदिया रानी का बाग। तो इनकी एक एक करके मैं डिटेल में भी जानकारी बताऊंगा। जयपुर शहर अपनी प्रसिद्ध भवन निर्माण परंपरा और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी रंग के धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य कला की खूबी है। अब गाइस सबसे पहले लेते हैं आमेर फोर्ट को। यह जयपुर शहर से थोड़ा बाहर की तरफ देवी सिंहपुरा में पड़ता है, जो जयपुर शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 21 किलोमीटर की दूरी पर है और जयपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर और जयपुर बस स्टैंड यानी सिंधी कैंप बस स्टैंड से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप जयपुर घूमने बाई फ्लाइट आए हो तो आपको जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। अगर आप बाई ट्रेन आए हो तो जयपुर रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। अगर बाई बस आए हैं तो सिंधी कैंप बस स्टैंड पर उतरना पड़ेगा। सिंधी कैंप बस स्टैंड और जयपुर रेलवे स्टेशन के बीच मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है और इसके बाद शाम 6:30 बजे से लेकर रात के 9:15 तक खुला रहता है और वीक में ऑल डेज खुला रहता है। और इसके टिकट की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 50 रुपये का टिकट है और फॉरेनर सैलानियों के लिए 550 रुपये का टिकट है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 10 रुपये का टिकट है और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपये का टिकट है। इसमें 100 भी होते हैं इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश वाले 100 की प्राइस है 200 रुपये और हिंदी वाले 100 की प्राइस है 100 रुपये। और यहाँ पर एलिफेंट्स राइड्स भी होते हैं। आप कपल के रूप में करो या सिंगल करो, उसके 1100 है। आमेर फोर्ट भारत के सबसे बड़े किलों में से जाना जाता है। यह अपनी वास्तुशिल्प कला और पौराणिक इतिहास की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जयपुर सिटी से जल महल वाली रोड से होते हुए बसें जाती हैं। इस फोर्ट के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ है। यह एक पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ है। इस फोर्ट के अंदर राजघरानों की उपस्थिति और भौगोलिक स्थिति का लाभ इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। अब फ्रेंड अगला लेते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। यह आमेर फोर्ट से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर, जयपुर रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर और सिंधी कैंप बस स्टैंड से 14 किलोमीटर और जयगढ़ फोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। और इसके टिकट की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 50 रुपये का टिकट है और फॉरेनर सैलानियों के लिए 200 रुपये का टिकट है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 5 रुपये का टिकट है और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 25 रुपये का टिकट है। यह किला कई अनगिनत महलों और सुंदर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जो इस शहर के शानदार और समृद्ध इतिहास को बताता है। नाजुक नक्काशी
और पत्थर के शानदार वर्क के साथ नाहरगढ़ फोर्ट एक अभेद्य दुर्ग है जो आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट के साथ मिलकर जयपुर शहर के रक्षक के रूप में खड़ा है। जो भी सैलानी जयपुर घूमने आते हैं तो इस ऐतिहासिक किले को बिना देखे नहीं जाते। इस किले का निर्माण सवाई राजा मान सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। इस किले के अंदर रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। अब फ्रेंड्स लेते हैं जयगढ़ फोर्ट। यह आमेर फोर्ट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर और जयपुर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर और जयपुर बस स्टैंड सिंधी कैंप बस स्टैंड से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एवरीडे खुला रहता है। और इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 50 रुपीज़ का टिकट है और फॉरेनर सैलानियों के लिए 100 का टिकट है। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। जो बच्चे 5 से 12 साल के हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 30 रुपये का टिकट है और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 60 रुपये का टिकट है। इंडियन सीनियर सिटीजन्स के लिए 40 रुपये का टिकट है और फॉरेनर सीनियर सिटीजन्स के लिए 90 रुपये का टिकट है। जयगढ़ फोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी तोप मौजूद है जिसको जयवान तोप के नाम से जाना जाता है। इस फोर्ट के पास में एक सागर झील स्थित है जो हर किसी को मोहित करती है। और जयगढ़ फोर्ट राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। अगर आप जयपुर शहर घूम रहे हैं तो फर्स्ट डे के दिन आप आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और जल महल इन चीज़ों को देख सकते हैं पहले दिन, क्योंकि ये पास में स्थित है तो फर्स्ट डे के दिन इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब लेते हैं सिटी पैलेस। यह जयपुर एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर रेलवे स्टेशन से 4.7 किलोमीटर और सिंधी कैंप बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर और हवा महल से मात्र 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक एवरीडे खुला रहता है। और इसके टिकट की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 200 का टिकट है और फॉरेनर सैलानियों के लिए 700 का टिकट है। इंडियन 5 से 12 साल के बच्चों व स्टूडेंट्स के लिए 100 का टिकट है व फॉरेनर बच्चों व स्टूडेंट्स के लिए 400 का टिकट है। इंडियन सीनियर सिटीजन्स के लिए 100 का टिकट और फॉरेनर सीनियर सिटीजन्स के लिए 430 का टिकट है। अगर आप इसमें फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो अलग से 100 का टिकट है। अगर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो अलग से 150 का टिकट है। अब गाइज लेते हैं हवा महल जो पिंक सिटी जयपुर शहर की शान है। यह जयपुर एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और जयपुर रेलवे स्टेशन से 4.9 किलोमीटर और सिंधी कैंप बस स्टैंड से 2.9 किलोमीटर और जंतर मंतर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। और इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 50 रुपीज़ का टिकट है और फॉरेनर सैलानियों के लिए 200 का टिकट है। जयपुर शहर में स्थित यह हवा महल बहुत ही आकर्षक है जो अपने यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, डिजाइन और इसका इतिहास आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह अपने गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों के लिए लोकप्रिय है, जहां से इस शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं और इसके अंदर कुल 953 खिड़कियां हैं। फ्रेंड्स अब लेते हैं जंतर मंतर। यह जयपुर एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर, जयपुर रेलवे स्टेशन से 4.8 किलोमीटर, सिंधी कैंप बस स्टैंड से 2.7 किलोमीटर और सिटी पैलेस से मात्र 110 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। और इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 50 रुपये का टिकट है, फॉरेनर सैलानियों के लिए 200 का टिकट है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 15 रुपये का टिकट है और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 100 का टिकट है। अगर आप कैमरा ले जाते हैं तो उसका 50 रुपये का चार्ज है। अगर आप यहाँ पर गाइड लेना चाहते हैं तो 200 का टिकट है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की गड़ी है। फ्रेंड्स अब लेते हैं जल महल। यह जयपुर एयरपोर्ट से 19 किलोमीटर,
जयपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर, सिंधी कैंप बस स्टैंड से 7.8 किलोमीटर और आमेर फोर्ट से 5.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है। और इसके टिकट्स की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 10 रुपये का टिकट और फॉरेनर सैलानियों के लिए 50 रुपये का टिकट है। जल महल जयपुर की मानसागर झील के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। झील के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसको आईबॉल और रोमांटिक महल भी कहा जाता है। गाइज अब लेते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। यह जयपुर एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर, जयपुर रेलवे स्टेशन से 4.5 किलोमीटर, सिंधी कैंप बस स्टैंड से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और इसकी एंट्री रात में भी होती है, शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। और इसके टिकट की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 40 रुपये का टिकट है और फॉरेनर सैलानियों के लिए 300 का टिकट है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपये का टिकट है और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 150 का टिकट है। अगर इसकी एंट्री रात में हो, शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, तो उसमें इंडियन सैलानी, इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेनर सैलानी, फॉरेनर स्टूडेंट्स सबके लिए 100 का टिकट है। फ्रेंड्स अब लेते हैं गलताजी टेम्पल। यह जयपुर एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर, जयपुर रेलवे स्टेशन से 8.5 किलोमीटर, सिसोदिया रानी के बाग से 5.5 किलोमीटर और आमेर फोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है और इसकी कोई एंट्री फी नहीं है। इस मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक ताजा झरना और 7 पवित्र कुंड शामिल है। यह एक ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ स्थल है। यह एक पहाड़ी इलाके के दिल में स्थित है जो एक खूबसूरत घाट से घिरा है, जो हर साल भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह शानदार मंदिर किसी भी पारंपरिक मंदिर की तुलना में भव्य महल या हवेली की तरह दिखता है। यहाँ पर कई प्रकार की बंदर की जनजातियों को भी देखा जा सकता है। यहाँ पर मौजूद प्राकृतिक झरने की खास बात यह है कि यह कभी सूखता नहीं है, जो आने वाले पर्यटकों को बहुत चकित कर देता है। और यहाँ पर मौजूद 7 पवित्र कुंडों में से गलताजी कुंड सबसे प्रमुख माना जाता है। अब फ्रेंड्स लास्ट में लेते हैं सिसोदिया रानी का बाग। यह जयपुर एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर, जयपुर रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर और गलताजी टेम्पल से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है और इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 50 रुपीज़ का टिकट और फॉरेनर सैलानियों के लिए 200 का टिकट है। फ्रेंड्स अगर आप जयपुर जैसे खूबसूरत शहर में घूमना चाहते हैं तो आपका 3 दिन का टूर प्लान होना चाहिए, जिसमें पहले दिन आप घूमिए आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और जल महल, और दूसरे दिन आप घूमिए सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, रामनिवास बाग, जयपुर जू और बापू बाजार। और तीसरे दिन आप घूमिए गलताजी टेम्पल, सिसोदिया रानी का बाग, खोले वाले हनुमान जी का मंदिर, बिरला मंदिर। ये जो पैलेसेस पास में स्थित हैं उनको एक दिन रखा गया है और जो दूसरे पास में उसको अलग दिन रखा गया है ताकि घूमने में आसानी रहे। और 3 दिन में जयपुर घूमने का एक व्यक्ति का खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये का बैठ जाएगा।